हमें सारा नॉलेज प्रोवाइड किया गया। एंड बेसिकली जो नॉलेज हमें प्रोवाइड किया गया उसमें हमने अगर हम माने तो जब हम किसी भी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी नॉलेज तो हर कोई अपना कॉलेज से गेन करके आ जाते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो कि बेसिकली जब आप स्टार्टिंग इंडस्ट्री में करते हैं तो वहाँ पे हमें वो नॉलेज नहीं रहता है। जैसे अगर माने कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पेरोल हो गया, PF ESIC हो गया, और बहुत सारी जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट हो गई, इन सब चीज़ों को रूल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना एंड HR पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीज़ों का नॉलेज हमें बीइंग ए स्टूडेंट हमें नहीं मिल पाती। तो यहाँ जो हमने ट्रेनिंग 1 क्लिक में प्राप्त करी, उसमें हमें ये सारी चीज़ों का नॉलेज प्रोवाइड किया गया, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर किए गए। हमने बुक्स में तो पढ़ा ही था, बट प्रैक्टिकली हमने देखा कि उसको कैसे करते हैं। एंड PF ESIC का जो चालान बनाने का तरीका जो सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि अपने वेबसाइट में जाकर के उसको कैसे हम करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, वो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो हमें प्रोवाइड किया, वो सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था यहाँ पे। और जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक तो वीडियो इंटरेक्शन हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर क्लास में एक 5 मिनट्स का वीडियो इंटरेक्शन रहे, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सब अपना वीडियो ऑफ करके रखते हैं, तो क्लास में सबका एक जो मिलना जुलना होता है, एक क्लास में जब हम अटेंड कर रहे हैं तो सबका एक मिलना जुलना जो होता है और सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं, तो हर क्लास में एक डाउट्स अगर किसी को हो या किसी को अगर अच्छा समझ में आए तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा। ये चीज़ हम उसमें ये काफ़ी अच्छा सेशन था सर अपना लाइव का जो भी था, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने लाइव क्लासेस तो अटेंड कर ही नहीं थी सर, ये लाइव का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो मैं काफ़ी सोचता रहता था लाइव क्लासेस में कैसा होता होगा, पता नहीं समझ में आता भी है कि नहीं समझ में आता है, लेकिन जिस दिन से आपने स्टार्ट किया सर फर्स्ट डे से, तो काफ़ी अच्छा लगा और उतना हार्ड भी नहीं होता है, आराम से चीज़ों को कैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक आमने सामने बैठ के ही आपसे सीख रहे हैं, एकदम वो रियल वाला फीलिंग आ रहा था सर वीडियो में। तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। और दूसरी चीज़ जैसा कि वो जगन मोहन जी ने बताया कि वीडियो इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो अच्छा पॉइंट है सर, हमें करना चाहिए एटलीस्ट जब हम अपने डाउट्स क्लियर करते हैं क्लास, तो वीडियो पे इंटरेक्शन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ सर, ये जो डिपार्टमेंट की बात में बताऊँ तो HR डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि सबसे हार्ड थिंग जो होती है कि पीपल से डीलिंग करना, हमको इंटरेक्शन करना होता है पब्लिक के साथ। कोई मशीन पे काम कर रहा है या कहीं और कर रहा है, तो उसके लिए शायद वो थिंग्स ईजी होती होंगी, लेकिन HR डिपार्टमेंट में क्यों अलग अलग प्रकार के लोगों से हमें डील करना है, इसलिए बहुत हार्ड रहता है। तो थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो हमें एकदम ऐसा लगा ट्रेनिंग सेशन में जैसे हम किसी कंपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली सर, बहुत ही अच्छा सेशन था। आपका अगर प्लस पॉइंट बोले सर, तो मुझे ये लगा कि आपकी तरफ से जो प्रॉमिस कि कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि कोर्स खत्म हो गया और सर्टिफिकेट दे दिया, उसके बाद नहीं पहचानते हैं, लेकिन आपका जो प्रॉमिस है कि आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। Definitely. I just have 4 years of experience. तो मुझे actually PF, ESI, payroll इन चीज़ों में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए था, क्योंकि ऑनबोर्डिंग, अटेंडेंस, लीव मैनेजमेंट तब भी हो सकता है, बट वेरी ऑनेस्टली PF, ESI, पेरोल में मुझे जितना एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है
तो वो मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ पर्सनली। और जब मैं वर्क में जब काम करता हूँ और जब टीचर्स कुछ मेरे जो मैनेजर्स हैं जब वो बात करते हैं तो छोटे-छोटे एरर्स जब मैं उनको बताता हूँ कि ESI में इट्स एक्चुअली 3.75% नॉट 4.4 पुराना है, तो वो काफ़ी कुछ हेल्प करता है। और आपने वो जो सर संडे का जो पोर्टल जो दिखाया था वो बेस्ट था, वो मुझे बहुत ज़रूरी रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो कैसे होता है और हमारे पास लाइव कुछ है भी नहीं उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो वो था। और सर जैसे वो श्याम जी या फिर जगत जी ने जैसे बताया, आपका बेस्ट पॉइंट है कि यूजुअली मैंने ऐसे बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं बट वो टीचर्स अप्रोचेबल नहीं होते हैं। आप काफ़ी अप्रोचेबल हैं और काफ़ी कुछ अच्छा लगा सर। सुबह ऐसे में उठता नहीं हूँ इतना जल्दी बट ऐसे उठ के क्लासेस अटेंड करना बिकॉज आप इतने अच्छे से आप पढ़ा रहे थे तो वो उसी लिए था। तो थैंक यू फॉर दैट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं HR बैकग्राउंड में से नहीं आ रही, मुझे रिक्रूटमेंट का ही पूरा नॉलेज था बिकॉज मैंने MBA HR कुछ किया नहीं है। फिर मुझे HR में थोड़ा नॉलेज गेन करना था। फिर मुझे ये ट्रेनिंग के बारे में पता चला कि मैं ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि मुझे इन फ्यूचर मेरे करियर में बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखा जाए तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ही ज़्यादा गेन किया है जो हमें एक्चुअली यूजफुल होता है। रियल नॉलेज इतना यूजफुल नहीं होता है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। ओवरऑल ट्रेनिंग वाज वेरी गुड एंड our sir Samir sir was very kind and approachable and I have gained so much knowledge. Good morning, sir. At the beginning, I was totally unaware about the ESI and CTC, PF and so many technical terms. And during this training, I know about it and you explain very well. I also know about some portals which is I totally unaware that in HR such type of portals are useful. I am totally fresher and it is very difficult for me to understand, but finally I understand some basic concept of such terms. This training enhanced my career profile and it is very useful for me where I am in future. And in a nutshell, it is very useful for me and I utilize my time in a proper way and put some piece of knowledge in my bucket and I know that it is very beneficial.